विश्वानि देव सवितरुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ तेजोसि तेजोमयेः ओजोसि ओजोमयेः असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ जीवेम शरदा शतं पश्येम शरदा शतं शृण्येम शरदा शतं अदीनाः स्याम शरदा शतम्। ॐ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय कि हम सब साक्षात परब्रह्म की वाणी ऋग्वेद की व्याख्या करने और सुनने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। आज हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 89वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। ये इस सूक्त में 3 प्रकार के मंत्र हैं: जगति, विराट, स्थाना और त्रिष्टुप। सभी मंत्रों के दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं विश्व देवा। इस मंत्र का शीर्षक है हमारे जीवन में शुभ कर्मों की अटूट श्रृंखला बनी रहे और संपूर्ण देवमंडल उसमें सहायक बने। तो विश्व देवा इस सूक्त के देवता हैं। तो विश्व देवा का संक्षिप्त स्वरूप जान लिया जाए। विश्व शब्द कहते हैं संपूर्ण को और देवा माने देवता। तो देवता किसे कहते हैं? दानाद, द्योतनाद, दीपनाद वा। जो दानशील हों, अपने तपह तेज से पुण्य कर्म से प्रकाशित हों और जीवन में जगत में प्रकाश भरें, वे देव हैं। तो देव दानशील शक्ति को कहते हैं और वे ही इस ब्रह्मांड के संचालक हैं, व्यवस्थापक हैं और वे ही एक प्रेरक हैं। तो मनुष्य जीवन में प्रेरणा की और शक्ति की परम आवश्यकता होती है। शक्ति होनी चाहिए और सत्कर्म के हेतु एक अंतर्मुखी प्रेरणा होनी चाहिए। उसे दिव्य शक्तियाँ दे सकती हैं, उन्हीं को देवमंडल कहा जाता है। तो दिव्य शक्ति तो एक है, वह ऋग्वेद में इंद्र रूप में नामित है और उसी दिव्य शक्ति को एक भी माना गया है, एक ही का अनेक विस्तार। तो एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, लेकिन वह एक ही अनेक हो जाता है। सूर्य एक है, किरणें अनंत हैं। राष्ट्र एक है, अध्यक्ष उसका प्रमुख एक ही होता है, लेकिन विभाग बटे होते हैं।
और उन विभाग को संचालित करने वाली शक्तियाँ अलग अलग हैं और अलग होते हुए भी वे सब एक हैं। वही बात देवों के विषय में भी है। तो वैसे विश्व देव तो कुछ लोग समझते हैं कि एक देवता हैं, कॉन्सेप्शन ऐसा उनका रहता है कि विश्व जैसे सब देवता एक हैं या उनका एक समूह है, वैसे ही विश्व देवा भी एक देवता हैं और इस रूप में हो सकता है तमाम लोग न जानते हो। तो वेदों में एक ईश्वरवाद भी है, सर्वेश्वरवाद भी है, बहुदेववाद भी है और सब अपने अपने स्थान पर ठीक ही है। राष्ट्र में राष्ट्राध्यक्ष एक है लेकिन विभाग अनेक हैं, सबके अधिकारी हैं, सबका अपना महत्व है, सब प्रार्थित होते हैं समय समय पर। तो वैसे तो वेदों में 33 देवताओं को कहा गया है, जिसमें 8 वसु आते हैं, 8 संख्यक वसु और 11 संख्यक रुद्र और 12 संख्यक आदित्य, इंद्र और बृहस्पति। इस तरह से ये 33 देवता माने गए हैं। 33 करोड़ की भी बात आती है। तो 33 करोड़ का तो कहीं जहाँ तक हमें ज्ञात है, हमने उनको नामित वेद में या वेदों में नहीं देखा है। वो अनंतता का वाचक हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ कण-कण में भगवान है, कण-कण में देव हैं, ऐसी मान्यता है। प्रत्येक किरण में सूर्य की ऊष्मा है, सूर्य है, वैसे प्रत्येक कण में ईश्वर समाया हुआ है। यावत पदार्थ है, वन, वनस्पति, वृक्ष, प्राणी, जो सब हैं वो उसी के रूप हैं। गीता में ये कहा गया है विभूति योग में कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं भिन्न भिन्न तत्वों में वर्तमान हूँ, नक्षत्रों में यह हूँ, देवों में यह हूँ, सरोवरों में यह हूँ, आदि आदि। पूरा अध्याय जो है वह 10वां अध्याय गीता का इसी विश्व रूप योग पर चला है। तो इसको हम स्पष्ट करें कि एक ही का अनेक विस्तार, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति तदेवाग्नि सदादित्य तद्वायुष तच्चंद्रमा। वही है चंद्र, वही आदित्य, वही किरणों में करता नृत्य, उसी से ज्योतिष सब संसार। एक ही तो असीम उल्लास विश्व में पाता विविधाभास। वही उरूर में प्रेमोच्छ्वास, काव्य में रस कुसुमों में वास। तो सब एक ही का है प्रसार। तो इसमें विरोध या भ्रांति नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। धर्म, कुछ धर्म ऐसे हैं जो कि एक मान्यता को पकड़े पड़े रह जाते हैं। वे एक ईश्वरवाद मानते हैं तो दूसरे को मानबे नहीं करेंगे। इसी प्रकार से भिन्न भिन्न मतांतर हैं, उनमें वैविध्य भी है। लेकिन वेदों ने ये पहले बता दिया, क्योंकि इस सृष्टि की आदि रचना वेद ही है, कि भाई देखो इस चक्कर में मत पड़ो। सर्वं खलुदं ब्रह्म, ये सब ब्रह्म ही है। और एकम सद्विप्रा
बहुधा वदन्ति, सत्य तत्व एक ही है और वह अनेकों में विभाजित है, तो अपने अपने स्थान पर सब सही है। एक शक्ति है, एक विद्युत है, वो कहीं कुछ करती है, कहीं कुछ करती है, कहीं कुछ करती है। अब हम उसमें विद्युत के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं भाई? वो तो सही है, एक ही वस्तु अनेक रूपों में विभाजित हो जाती है, नाम रूप बदल जाता है, कुछ क्रिया में भी बदलाव आता है, लेकिन मूलतः तो सब एक ही है। ऐसे ही कुछ समझना चाहिए, भ्रांतियों में नहीं पड़ना चाहिए और सत्कर्म में संलग्न रहना चाहिए। वैदिक संदेश को सुन करके उसका चिंतन मनन करना चाहिए, मंत्र को समझना चाहिए और तदनुसार जीवन को ढालना चाहिए और शिक्षण प्रदान करना चाहिए, लोगों में वैदिक भावना का प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो इस तरह से मतलब हुआ भी, देखे हम आजकल है, एक ब्रह्म एक है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, उसके बाद एक से तीन देव हुए। आज चल रहा, जो वैष्णव धर्म में चल रहा है या सनातन धर्म में चल रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश, क्योंकि तीन चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। एक चीज़ तो है कि उत्पत्ति, एक है विकास, एक है विनाश या उसकी समाप्ति। तो इसलिए तीन शक्तियों को माना है, लेकिन अंत में तीनों होते हुए भी एक ही हैं। जैसे किसान है, वो जब बीज बोता है तो वो ब्रह्मा हो जाता है, रचना करने वाला हो जाता है। उसके पश्चात वो फसल को बढ़ाने के लिए पानी देता है, खाद देता है, फसलों को निराता है, गोड़ता है, बढ़ाने के भांति भांति के उपक्रम करता है। वहाँ पर वो विष्णु है। और वही जब काटने लगता है फसलों को तो वही रुद्र बन जाता है, संहारक बन जाता है, शिव बन जाता है। तो ऐसे ही कुछ हमें ये समझना चाहिए। तो वेदों में मुख्य 33 देवता हैं, जैसा हमने भी बताया है, और 33 से 33 करोड़ की भी बात कही जाती है। तो करोड़ को कुछ लोग कोट में मानते हैं, कोट माने काइंड्स, इतने प्रकार के। तो 33 प्रकार के हैं, यानी 33 प्रकृतियों वाले हैं या 33 वैशिष्ट्यों वाले हैं मुख्य रूप से। अथवा अगर अनंत रूप में देखें तो 33 करोड़ हैं, तो कोई नहीं कि उसी करोड़े पर जुट जाए, यानी वो अनंतता का द्योतक है 33 करोड़। तो इसमें कोई ज़्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसा हम चल रहे थे, तो पहले हमने आवश्यक समझा कि विश्व देवा का जो स्वरूप है वो स्पष्ट कर दिया जाए। तो मेरे विचार से इतनी सामग्री पर्याप्त है, और बीच बीच में हम जहाँ प्रसंग आया है कुछ कहते भी रहे हैं, तो आप सब उसका श्रवण करते रहेंगे। और उसको जो पीछे हो गया, आजकल तो सुलभ है, पीछे वाला भी बैक करके देखा जा सकता है। तो बहरहाल मेरा निवेदन ये है कि एक अवधारणा होनी चाहिए देवाभिषेक। तो संसार शक्ति से चल रहा है, शक्ति तो एक है, लेकिन वो भिन्न भिन्न रूपों में बटी होती है, सब मिलाकर के एक ही है। तो अब हम संबंधित सूक्त के, यानी ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 89वें सूक्त के प्रथम मंत्र का पाठ करें। शीर्षक बताया जा चुका है। हमारे जीवन में शिव कर्मों की अटूट श्रृंखला बनी रहे और उस कर्म की अटूट श्रृंखला में देवगण हमारे सहायक बने। तो अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। आ नो भद्रा क्रतवो
यन्तु विश्वता विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदः देवा नो यथा सद्मित्रवृधे असन्नप्रायो रक्षितारो दिवे दिवे। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। भद्राह, हमारे जीवन में नह जीवने नह हमारे जीवन में क्रतवा, क्रतु कहते हैं यज्ञ को, और यज्ञ का बहुवचन है क्रतवा। तो हमारे जीवन में यज्ञ होते रहें। विविध प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं वेदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, श्रुति साहित्य में। लेकिन हम आज के युग में प्रत्येक शुभ कर्म को यज्ञ के रूप में देखना विशेष प्रासंगिक समझते हैं। तो वो यज्ञ जो आहुति रूप में होता है वो तो है ही। इसके साथ साथ हम जो शुभ कर्म करते हैं लोकहित में, वो भी यज्ञ ही है, और वो क्रतु है। तो हमारे जीवन में क्रतवः माने यज्ञ होते रहें, शुभ कर्म यज्ञ होते रहें, क्योंकि यजुर्वेद जो यज्ञ प्रधान वेद है वो भी यज्ञों वही श्रेष्ठतमम कर्म कहता है। सभी श्रेष्ठ कर्म यज्ञ हैं। तो हमारे जो क्रतु हैं, यज्ञ हैं, शुभ कर्म हैं, वे भद्राह कल्याणकारक हों, हमारे लिए भी और समाज के लिए भी, व्यष्टि के लिए भी और समष्टि के लिए भी। तो न कृतवः हमारे शुभ कर्म भद्राः सन्तु, कल्याणकारक हों। अदब्धासः, अदब्धासः कहते हैं न दबाए जा सकने वाले, उनमें इतनी तीव्रता हो, इतनी त्वरा हो कि वे किसी के द्वारा दमित न किए जा सके। अदब्धासः न दमित किए जाने वाले हों। और कैसे हों हमारे शुभ कर्म? अपरीतासा, पराभूत न होने वाले हों, उनको कोई पराजित न कर सके। विघ्न डालना चाहे, रुकावट डालना चाहे तो रोक न सके। तो वे अदब्धासा हों और अपरीतासा हों। और कैसे हों? उद्भिदा, उद्भिदा माने उद माने ऊपर, तो हमको ऊपर ले चलने वाले हों, माने हमें प्रगति की ओर, ऊंचाई की ओर ले चलने वाले हों। कर्म तो सब है, लेकिन सभी कर्म तो ऊंचाई पर नहीं ले जा सकते हैं, पतन करने वाले भी कर्म होते हैं। लेकिन ऋषि कह रहा है कि हमारे जो कर्म हो उद्भिद हों। उद्भिद माने ऊंचे उठने और उठाने वाले हों। और ऐसे कर्म कृतवः विश्वतः, विश्वतः माने चारों ओर से, नः आयन्तु, नः माने हम सबको घेरे रहें या हमारे सबके पास आएं। नः आयन्तु, हमारे सबके पास आएं, वे कर्म जिनकी विशेषता भी बताई गई है। और अप्रायुवः, अब ये देवताओं की दिशा में
शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं कि वे देवगण, वे विश्व देवा जो कि अप्रायुः प्रगति को कभी रोकते नहीं हैं, मनुष्य को, प्राणियों को सदैव गतिशील रखते हैं, ऐसे अप्रायुः प्रगति प्रद देवगण दिवे दिवे मने दिनों दिन प्रतिदिन रक्षितारा हमारे और हमारे कर्म के रक्षक बने रहें और सदम इत यथावृद्धे और हमारा सदा संवर्धन करते रहें, वृद्धि विकास ये देवगण हमें सदैव प्रगति पंथ पर ले चलते रहें, हमारे जीवन को विकसित करते रहें, बढ़ाते रहें, प्रगति लाते रहें। तो इस प्रकार से कर्म हमारे शुभ हों, उच्च हों, कभी रुके नहीं, गतिशील रहें, ऊर्ध्वगामी रहें और जो संपूर्ण देव हैं वो हमारे कर्मों के सहायक बने और हमारे कर्मों में नव्यता और दिव्यता लाएं। तो इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि हमारे जीवन में चतुर्दिक ऐसी ही कर्म श्रृंखला सर्वत्र जुड़ जाए, गतिमान रहे, जो मंगलकारी हो, जो किसी के दबाए जाने से दब न सके, अनुचित रूप से झुकाई न जा सके, जो अपराजित हो और हमें उन्नति के शिखर पर पहुंचाने वाली हो। साथ ही साथ समस्त देवगणों से यह भी प्रार्थना है कि प्रगति में हमारी बाधाएं न आएं और वे हमें हमारी कर्म श्रृंखला में, हमारे सत्कर्मों में सदा हमें सुरक्षा प्रदान करते रहें और हमारे सहायक बनकर रहें। इस भावना को हम छंदोबद्ध रूप में भी देख लें। ऐसी कर्म श्रृंखला से जीवन हमारा जुड़े, ऐसी कर्म श्रृंखला से जीवन हमारा जुड़े, जो कि दृढ़ता से युक्त और हितकारी हों। आगे अनुचित के न झुकना कभी जो जाने, आगे अनुचित के न झुकना कभी जो जाने, पराभूत हो सके न शुभ से संवारी हों, पराभूत हो सके न शुभ से संवारी हों। प्रगति कराएं शिखरस जो बनाएं हमें, आए चारों ओर से सुरक्षा में हमारी हों। देवता सहायक हों, प्रगति प्रदायक हों, रक्षा के विधायक हों, पाप ताप हारी हों। देवता सहायक हों, प्रगति प्रदायक हों, रक्षा के विधायक हों, पाप ताप हारी हों, पाप ताप हारी हों। ओम ओम। वेद प्रेमियों, शुद्धि श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 89वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टार्षि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं विश्व देवा। मंत्र का शीर्षक है हम देवों जैसी उदारता सुमति पाएं और देवगण हमें दीर्घायुष्य प्रदान करें। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम देवानां भद्रा सुमतिर्यजत्राः
सुमतिर्यूयताम् देवानां रातिरभि नो निवर्तताम् देवानां सख्यमुपसेदिमा वयं देवा न आयुः प्रतिरन्तु जीवसे। शब्दार्थ से अवगत हों। ऋजुयताम, यह विशेषण है यजमानों का, यज्ञकर्ताओं का, शुभ कर्म में संलग्न साधकों का, उपासकों का। तो ऋजु कहते हैं सरल को। तो ऋजुताम माने जो सरल स्वभाव वाले हैं, सरल प्रकृति वाले हैं, सरल और सहज कर्म करने वाले हैं, ऐसे यजमान देवानाम, दिव्य शक्तियों की, देवों की भद्रा सुमति, कल्याणकारी श्रेष्ठ मति को, भद्र माने हितकर, कल्याणकारी, सुमति को प्राप्त करें। मतलब जो सरल स्वभाव वाले, सरल कर्म वाले, सरल विचार वाले, शुद्धाचरण वाले यजमान हैं, यज्ञकर्ता हैं, शुभकर्मी हैं। वो देवानाम, देवताओं की भद्रा स्मृति, कल्याणकारी श्रेष्ठ बुद्धि को प्राप्त करें। और देवानाम राति, देवानाम माने देवताओं की, राति माने दान शक्ति या उदारता को पाएं। आप जानते हैं कि देवता बड़े उदार हैं। स्वस्पंथा मंचरेम सूर्य चंद्रमसायु, एक मंत्र में है कि हम सूर्य और चंद्रमा जैसी कर्तव्य बुद्धि पावें। तो सूर्य चंद्र कितने उदार हैं, निशिदिन देते ही रहते, उनके अक्षय दान कोष से दानवारी अविचल बहते। तो सूर्य ताप देते हैं, प्रकाश देते हैं, ऊर्जा देते हैं और न जाने क्या क्या देते हैं, जिससे धरती जीवित है। लेकिन वे किसी से कुछ मांगते तो नहीं ना। अगर वे मांगने लगे तो मनुष्य में वो सामर्थ्य नहीं है उसको लौटा सके, वो बिल चुका सके। तो ऐसी सभी शक्तियां हैं, मरुदगण है, पवन है, ये सब अपने कर्मों का अगर प्रतिफल प्रतिदान मांगने लगे तब आगे आदमी बढ़ ही नहीं पाएगा। तो ये बड़े उदार हैं। इनमें राति माने जो प्रदान शक्ति है वो बड़ी प्रखर है, और हम इन्हीं देवों की प्रदान शक्ति को और उदारता को जीवन में पाएं। हम भी उन्हीं की तरह उदार बने। वयम देवानाम सख्यम, वयम माने हम सब उपासक गण, देवानाम माने देवताओं के, सख्यम माने मैत्री को, उपसेदमि प्राप्त करते रहें। वयम देवानाम सख्यम उपसेदमि, और देवानाम न आयु, तो हम उनके मैत्री भाव को प्राप्त करें। और देवगण कृपया न माने हम सबको आयु जीव से, जीवन के लिए दीर्घायु प्रदान करें। तो क्योंकि आयु नहीं रहेगी तो हम शुभ कर्म कैसे करेंगे? अल्पायु रही तो क्या कर पाएंगे? क्योंकि मनुष्य का आधा समय तो सोने में चला जाता है। 24 घंटे में रात
दिन बराबर बराबर रहते हैं। सोने में चला गया, कभी विघ्न बाधा आई, कभी बीमारी आई, कभी अपनों की समस्या, कभी परायों की समस्या। तो कहाँ जीवन में इतना समय बचता है कि हम कर पावें। इसीलिए प्रार्थना ऋषि कर रहा है कि हमें दीर्घ जीवन दो। तो दीर्घ जीवन मतलब वेदों में पूर्णायु मानी गई है 100 साल की। 100 साल के पहले मरना समझ लो कि आत्महत्या है, वो अल्प मृत्यु है, अकाल मृत्यु है जो समय से न हो। तो पूर्ण आयु तो 100 वर्ष की है, और 100 वर्ष के ऊपर की आयु दीर्घायु मानी गई है। तो सत्कर्म होते रहें, इसलिए उपासक देवों से प्रार्थना कर रहा है कि हम उपासक गण आयु प्रतरंतु, दीर्घायु को प्राप्त करें। तो इस प्रकार से इस मंत्र में देवों जैसी उदारता, देवों जैसी दान शक्ति, देवों जैसी सद्बुद्धि। देखिए बंधुओं, जो पुराणों में देवों का जरा अपकर्ष हुआ है वो गलत हुआ है। देव भला किससे कब चाहते हैं, कभी इंद्र कभी रूठता है, वो गलत बात है। उसके विषय में हम कभी प्रकाश डाल चुके हैं। वो तो देना जानते हैं, लेना जानते ही नहीं। अगर आप देते हो तो आपको लौटा देते हैं। आप आहुति दोगे तो वो अपने पास नहीं उसको रखेंगे, आपका स्वास्थ्य बनकर आपको लौटाते रहेंगे। जल हैं, पवन हैं, आकाश हैं, अवनी हैं, वृक्ष वनस्पतियाँ हैं, सब दिव्य हैं। तो आप इनको दोगे तो वे आप ही को लौटा देंगे। तो इसलिए देव बड़े उदार हैं। जो देता रहे वही तो देव है, और जो लेता रहे वही दानव है। तो इन हम बातों पर विशेष ध्यान रखें। तो इसको हम सपाट अर्थ रूप में यूँ देख सकते हैं कि सतपथ प्रेरक देवता सतपथगामी यजमानों को कल्याणप्रद बुद्धि प्रदान करते रहें, और हम यजमान गण देवों की उदारता प्राप्त करें। वे देवगण हमें अपनी जैसी उदारता दें और अपनी जैसी सुबुद्धि दें। हम देवों की मैत्री प्राप्त कर उनके समीपस्थ बने रहें, कृपा पात्र बने रहें, और देवगण हमें दीर्घायुष्य प्रदान करें। तो अब इस मंत्र के छंदोबद्ध प्रारूप का अवलोकन कर लें। हमें दिखलाएं देव जीवन की सच्ची राहें, हमें दिखलाएं देव जीवन की सच्ची राहें, हमें देवगण शुभ बुद्धियों का दान दें। शुभ पथ प्रेरक हैं देवता उदार बड़े, अपनी उदारता का हमें अनुदान दें। हमें देवताओं की सुमैत्री प्राप्त होती रहे, अपने समीप रहने का शुभ स्थान दें। चिरकाल तक सुखी जीवन बिताएं हम, चिरकाल तक सुखी जीवन बिताएं हम। दीर्घ आयु पाएं देव वृंद यह ध्यान दें, दीर्घ आयु पाएं देव वृंद यह ध्यान दें। वैदिक दृष्टिकोण बड़ा उदार दृष्टिकोण है, उसमें निराशा नहीं है। वैदिक दृष्टिकोण आशावादी दृष्टिकोण है। तो अब इस मंत्र की व्याख्या संक्षिप्त शब्दार्थ से हम परिचित हुए। अब आगे वाले मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी सज्जनों, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 89वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है।
मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण, और देवता हैं विश्व देवा। शीर्षक है विभिन्न देवों का आवाहन और उनसे सरल सुखी जीवन प्रदान करने की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम तान पूर्वया निविदा हुमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षं श्रद्धं अर्यमणं वरुणं सोममश्विना सरस्वती नः सुहगा मयस्करन्। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। तान माने उन, यानी उन प्राचीन वेद मंत्रों। तान माने उनको, यानी संकेत है तान उन, पूर्वया माने प्राचीन काल से जो वेद मंत्र उच्चरित होते आ रहे हैं उनकी निविदा माने परंपरा को स्थापित रखते हुए, परंपरा को अक्षुण्ण रखते हुए वयम हुमहे, हम सब उपासक गण, हुमहे माने आवाहन करते हैं, बुलाते हैं किनको, देवताओं को। तो वेद मंत्रों के उच्चारण की और उनके द्वारा देवताओं को के आवाहन की जो परंपरा है उसे अक्षुण्ण रखते हुए हम देवताओं का आवाहन करते हैं। उन देवताओं में से जो भर्ग देवता हैं, भर्ग माने सौभाग्य प्रदायक, ये सूर्य के भी पर्यायवाची हैं। सूर्य का वो रूप जो सौभाग्य प्रद है वो भर्ग है। भर्ग माने कल्याण, सौभाग्य आदि का अर्थ होता है। तो सूर्य के ऋण से यह पृथ्वी ऋण नहीं है, क्योंकि यह उसी का एक अंश है, उसी से अनुदान पाती है, उसी के चारों ओर चक्कर काटती है, परिक्रमा करती है और उसकी झोली सूर्य के किरण रूपी हाथों द्वारा भरी जाती है। तो ऐसे भर्ग सूर्य देव का एक रूप है। उन भर्ग देव से और भर्ग कहें या भग कहें, भगवान विशेष बनता है, भगवत बनता है, सौभाग्यशाली। तो यहाँ पर सूर्य का एक रूप है भग। और मित्रम, मित्र देवता है लेकिन यह भी सूर्य का ही एक रूप है। तो जो सूर्य का कल्याण कर मित्रवत हित करने वाला रूप है वो मित्र है। तो हमारे यहाँ जो जितना ही महान होता है उसके उतने ही अधिक पर्यायवाची होते हैं। सूर्य के सहस्रों नाम हैं, सहस्रों पर्यायवाची हैं। वाल्मीकि रामायण में जो है वह युद्ध कांड में एक अध्याय ही पूरा सूर्य की प्रार्थना पर आधारित है। अगस्त्य मुनि द्वारा सूर्यार्चन की सलाह देते हैं राम को, जिसके माध्यम से वे विजय पाते हैं रावण पर। तो विजय पाने वाले उपासक जो हैं उस आदित्य स्तोत्र का पाठ भी करते हैं। बड़ा उपयोगी है वो, हमने उसको आजमा कर देखा है। वो विजयप्रद है, आदित्य हृदय स्तोत्र है। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में उसी को हम लंका कांड भी कहते हैं।
तो भर्ग और मित्र सूर्य के ही दो रूप हैं। भग या सौभाग्यशाली सूर्य का रूप, तेजस्वी सूर्य का रूप, मित्र मित्रवत हित करने वाला सूर्य का रूप, और अदितिम, अदिति शब्द पर हम ध्यान दें, जो दिति माने खंडित न हो सके, अदिति, वो अदिति है। तो अदिति तो आदित्यों की माता कही जाती हैं, कश्यप की पत्नी रूप में भी मान्य है। तो अदिति पृथ्वी को भी कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी को खंडित नहीं करना चाहिए। हम जो जगह जगह पर खंडित किए हैं, कभी देश के रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, और एक देश दूसरे देश का शोषण करता है और समझता है कि हम बड़े भारी विजयी हैं और पराक्रमी हैं, जनता में अपनी वाहवाही कराना चाहता है। यह वैदिक भावना के विरुद्ध है। इस पृथ्वी माता को खंडित मत करो, वो अदिति है, अखंडित है, तो इसलिए उसे अदिति कहा जाता है। तो अदिति पृथ्वी को भी कहा जा सकता है। तो वो अदिति जो कि हमको धारण किए है और स्वरूप से न खंडित करने योग्य है, उस वे अदिति देवी अथवा जो दिव्य शक्तियों की माता हैं, वे अदिति देवी दक्षम, दक्ष परमात्मा के विशेषण के रूप में यहाँ देखा जा सकता है। परम शक्ति के विशेषण रूप में दक्ष माने कुशल, जो इस सृष्टि रचना का कुशल कर्मकार है, वह दक्ष है। वैसे दक्ष प्रजापति भी परिचित हैं, जाने जाते हैं, और उन्हीं की संतानें पौराणिक रूप से अदिति वगैरह भी हैं, दनु और सब क्या कितनी कितनी हैं। तो अदिति, अच्छा, दक्ष की कई कन्याएं हुई हैं, ये तो पौराणिक रूप है, लेकिन यहाँ पर हम वैदिक रूप में उस दक्ष को, उस रचना के कुशल निर्माता को, परमात्मा को हम दक्ष कहेंगे। और अश्रिधम, अश्रिधम कहते हैं मरुदगण को, मरुदगण। और अर्यमण, अर्यमा भी एक सूर्य का ही रूप है, ये भी एक देवता हैं, अलग से नामित किए गए हैं। तो और वरुण, वरुण कहते हैं जो वर्णीय देव हैं, वरुण वह देव हैं जो सृष्टि में ऋत है। ऋत माने वो सिद्धांत, वो व्यवस्था जो कि अटूट है और सृष्टि के संरक्षण में निरंतर लगी रहती है। जैसे एक निश्चित गति से पृथ्वी का चलना, सूर्य की परिक्रमा करना। और देखिए, दो गति पृथ्वी की होती है, एक तो वो वर्ष भर में पूरा करती है 365 दिन में, उसके ज़रिए ऋतु परिवर्तन होता है, कभी गर्मी आती है, कभी सर्दी आती है। जब दूर जाती है तो सर्दी आती है, जब निकट आती है तो गर्मी होती है। गर्मी का अपना अनुदान है, सर्दी का अपना है। और उसकी एक गति है, वो स्वयं अपनी धुरी पर एक चक्कर ऐसा काटती है, वह एक चक्कर दिन रात बनाता है। अगर दिन ही दिन होता, उसकी दोहरी गति न होती तो व्यवस्था खराब जाती। तो देखिए, एक व्यवस्था है, और उस व्यवस्था का जो पालन करवाता है वो वरुण है। वरुण के हाथ में एक पाश है, बंधन है, जो उस व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं, पालन नहीं करते हैं, वे दोषी माने जाते हैं। और ऐसी मान्यता है कि वरुण उन्हें अपने पाश में बांध करके दंड देता है। तो होना भी चाहिए, अपराधी दंड पाएं, दमित हों, इसीलिए तो तमाम व्यवस्था सेना की और पुलिस पलटन की है। वो ये दंड देते हैं, दांडिक हैं, और उसकी भी आवश्यकता है।
तो वरुण ऋत सिद्धांत के रक्षक हैं और वरुणीय हैं। तो ऐसे वरुण देव, सोमम माने सोम देवता, सोम चंद्रमा को भी कहा जाता है। सोम जो है वो सोम रस, सोम लता से जो निकलता है उसे भी कहा जाता है। सोम भक्त के अर्थ में भी आता है, सौम्य भाव के लिए भी आता है। और अश्विनः, ये अश्विना है, यह सदैव द्विवचन में प्रयोग होता है। अगर अश्विना को हम लौकिक संस्कृत में बोले तो अश्विनों को कहेंगे। वैदिक संस्कृत में अव नहीं होता बल्कि ना हो जाता है। जैसे अश्विना, अगर हम बालक को वैदिक संस्कृत में बोलते हैं तो बालकों न होकर के, द्विवचन में बालकों न होकर के बालका होगा। अब ये थोड़ा अंतर तो ही है वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में, तो व्याकरण में भी जहाँ तहाँ अंतर है। तो अश्विना माने दोनों अश्विनी कुमार, ये एक साथ ही सदैव रहते हैं, एक ही रथ पर चलते हैं। ये स्वास्थ्य के संरक्षक देवता है, इन्हें देव वैद्य भी कहा जाता है। तो अश्विना माने दोनों अश्विनी कुमार, शुभगा सरस्वती और सौभाग्य पदात्री सरस्वती देवी। नह मया करत, नह माने हम सब पर या हम सब के लिए, मया करत माने वो सुख प्रदान करें। मय तो मया तो इन पर बड़ी मया करते हैं, कभी लोक में चलता है बड़ी ममता है मया। तो मया ममता के लिए, कृपा के लिए, सुख के लिए प्रयुक्त होता है। तो भग देवता, मित्र देवता, अदिति माता, दक्ष, मरुदगण, अर्यमा, वरुण, सोम दोनों अश्विनी कुमार और सौभाग्य से सुशोभित सरस्वती हमें सुख दें, मया करत, सुख प्रदान करें। इसको हम एक सपाट अर्थ में देखें तो इस प्रकार से देख सकते हैं। प्राचीन वेद मंत्रों की परंपरा को अग्रसर करते हुए मंत्रों द्वारा हम उपासक गण दिव्य देवों का आवाहन करते हैं। इस आवाहन परंपरा में भर्ग या भग देवता, मित्र देवता, अदिति देवी, दक्ष, मरुदगण, अर्यमा, वरुण देवता, सोम देवता, दोनों अश्विनी कुमार और सौभाग्य प्रदा सरस्वती देवी हमें सुख प्रदान करें। अब इसके छंदोबद्ध प्रारूप को देख लें। दिव्य देव भांति भांति दान हमें देते आए, दिव्य देव भांति भांति दान हमें देते आए। भिन्न शक्तियों के स्वामी, भिन्न भिन्न शक्तियों के स्वामी माने जाते हैं। प्राचीन परंपरा के अनुसार आज हम वेद मंत्रों द्वारा देव वृंद को बुलाते हैं। भर्ग, मित्र, अदिति, मरुद गण, अर्यमा भी अश्विनी, वरुण, सोम, सरस्वती ध्याते हैं। सुख को प्रदान करें, वैभव का दान करें। शक्तियों के स्वामी देवताओं को मनाते हैं, शक्तियों के स्वामी देवताओं को मनाते हैं।